एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहा कि वो विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसे अनुमति दे दी। युवक अपने माता पिता और पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया। वहां पर उसने कड़ी मेहनत की, धन जमाया और एक समृद्ध व्यापारी बन गया। लगभग 15 वर्षों में उसने बहुत सारा धन कमाया। अब उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर वापस आने की सूचना दी और जहाज पर सवार हो गया। कुछ दिनों में ही वो अपने गांव पहुंच गया। गांव के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक आदमी एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर बेशकीमती ज्ञान के सूत्र लिखा हुआ था। सेठ ने उस आदमी के पास जाकर पता किया तो आदमी ने बताया कि वो ज्ञान के सूत्र बेच रहा है। सेठ ने कहा, अच्छा मुझे भी एक सूत्र दीजिए। आदमी ने कहा कि हर सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को इस मूल्य पर थोड़ी आपत्ति हुई, लेकिन उसने सूत्र खरीद लिया। वो सूत्र था, कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ठहर कर सोच लो। सेठ ने वो सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि इतने सालों बाद जब वो लौटा है तो क्यों ना पत्नी को सरप्राइज दिया जाए। उसने घर के चौकीदार को इशारा करके कह दिया कि अंदर कोई आवाज नहीं करे और वो सीधे पत्नी के कमरे में पहुंचा। जो मंजर उसने वहां देखा उस पर वह चौंक गया। उसकी पत्नी एक युवक के साथ सो रही थी। सेठ बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि जब वह विदेश में गया था तो उसने हमेशा अपनी पत्नी की चिंता की और अब यहाँ वो दूसरे पुरुष के साथ है। उसने तय किया कि आज वो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब वो तलवार निकालकर दोनों पर हमला करने लौटा तब उसे उस सूत्र की याद आई जिसे उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचो। सेठ वहीं 2 मिनट रुक गया और अपनी तलवार को वापस रखने लौटा, पर वो एक बर्तन से टकरा गया। उस आवाज से पत्नी जग गई। उसने अपने पति को सामने देखा। वो बहुत ही खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना लगता था। इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना कहकर पास बैठे युवक को उठाया और कहा, बेटा तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुका, उसके माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसका सम्मान बना रहे इसलिए मैंने उसे बचपन से ही पुत्र की तरह पाला है। ये सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचा कि अगर वो उस ज्ञान सूत्र को नहीं मानता तो कितनी बड़ी गलती हो जाती। वो अपने परिवार को खो देता। जल्दबाजी में निर्णय ना ले, क्योंकि गुस्से में हमें सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। इसलिए गुस्सा होने पर कुछ समय ठहरे, दिमाग को शांत होने दे और फिर सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। बहुत सारी जगहों पर प्रयास करने की बजाय एक ही लक्ष्य पर सख्त मेहनत और पूरी लगन से काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारे भाग्य से होता है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा कौशल होता है। अगर बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते। जीवन बनकर ही जीवन क्यों छीन लिया। अपने कठिन समय को अपने आप को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करो। ये दुनिया इंसानों से नहीं पैसों से चलती है। ये तो सताती रहेगी, आप बस मुस्कुराना सीख लो। जब वो जो आपको नीचा दिखाते थे वहीं आपको प्यार करने लगे तो समझ जाइए कि अब समय आपका है।
हमें अक्सर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जो प्रेम में रहते हैं वो धोखा नहीं समझ पाते, और जो धोखे में रहते हैं वो प्रेम को नहीं समझ पाते। वही इंसान श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में टूटे नहीं और अच्छी स्थिति में अहंकार में ना उलझे। अक्सर वो जो हमें अपना कहते हैं वो ही धोखा देते हैं। जो अपनों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं वहीं अधिक कठोर हो जाते हैं। उम्मीद वाकई कई बार तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद बनी रहती है। गलतियां जिंदगी का हिस्सा है, पर उन्हें स्वीकार करने का साहस सिर्फ गिने चुने लोगों में होता है। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। कभी कभी तो पत्थर की ठोकर से भी ज्यादा चोट छोटी बातों से आती है और इंसान तुरंत बिखर जाता है। एक बार की बात है, एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा मुंह में लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक नाला था, उसकी गहराई ज्यादा नहीं थी और पानी भी थोड़ा ही था। कुत्ते ने जब पानी में अपनी परछाई को देखा तो उसे लगा कि पानी में एक और कुत्ता रोटी के टुकड़े को मुंह में लेकर जा रहा है। उसने सोचा कि अगर वो उस कुत्ते की रोटी छीन ले तो उसके पास 2 रोटियां होंगी और वो पूरा दिन आराम से गुजार सकेगा। पर जब कुत्ते ने अपनी परछाई को डराने और उसकी रोटी छीनने की कोशिश की तो उसकी अपनी रोटी पानी में गिर गई। लालच ने उसे उसकी ही रोटी से वंचित कर दिया और वो खाली हाथ वापस लौट गया। हमें जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें और अधिक कमाने की मेहनत नहीं करनी चाहिए। जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। अगर आप लालच में बहक जाते हैं तो जो आपके पास है उसका मूल्य भी आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखते हैं वैसा ही वो आपको प्रतीत होती है। कुछ लोग हमें अपने स्वार्थ के लिए ही याद करते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते। उन्हें समझने के लिए समय देना पड़ता है। हमें अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी क्षमताओं पर ध्यान देनी चाहिए। किसी भी इंसान के पीछे मत भागो और अपनी कीमत को कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका अपना है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तलाश वादा निभाने वाले की है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी अपने मन को मना लेना चाहिए, क्योंकि हर जीत हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलतियों को भी मानते नहीं वो आपको अपना कैसे मानेंगे। प्यार और आसक्ति में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको स्वतंत्र बनाता है, जबकि आसक्ति आपको कमजोर। अगर शिक्षा किसी साधारण व्यक्ति से भी मिले तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आलस करता है उसका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि जितना समय आपके पास है उतना ही एक सफल व्यक्ति के पास भी होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि पुराने समय में वापस जाकर सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मोह के समाप्त होते ही खोने का डर भी चला जाता है, चाहे वो संपत्ति का डर हो, रिश्तों का डर हो या जीवन का डर। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत है। खोखले लोग तो बदला लेने की आग में जलते रहते हैं। गलतियां तो भूल जाओ, लेकिन उससे मिले सबक कभी मत भूलना। हर किसी को अपने राज नहीं बताने चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में वो आपके खिलाफ हो जाए और आपकी कमजोरियों को जान ले। मन में संघर्ष होने पर हृदय की व्याकुलता बढ़ जाती है। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर वो दूसरों की नकल करने में अपनी प्रतिभा को खो देता है। मुझे बहुत सारे रिश्तों की परवाह नहीं है। मेरे लिए वही काफ़ी है जो दिल से मेरे पास हो।
कितना भी कोशिश करो, लेकिन कुछ लोग ये साबित कर ही देते हैं कि वो पराये ही अच्छे हैं। सिर्फ वही लोग हमारे दिल में बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सिर्फ वही धागा सुई में प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती है। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना आसान हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति पाना मुश्किल है जो आपकी त्याग की कद्र करे। वो लोग जो आपके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, वो सिर्फ आपकी ही इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम करते हैं। जब कोई नया आता है तो पुराने रिश्ते ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो कि जिंदा होते हुए बुराई जरूर होगी, क्योंकि तारीफ आमतौर पर मौत के बाद ही होती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान वो आरण है जो अवसर मिलते ही ब्याज के साथ लौटता है। पत्थर की एक समस्या है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी एक खासियत भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं। आपके काम ही आपके पहचान बनते हैं, वरना एक के नाम के तो बहुत से इंसान होते हैं। बीते हुए समय को बदलना आपके हाथ में नहीं है, पर आने वाले समय को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में कुछ ऐसे भी नेक काम करने चाहिए जिनका गवाह सिवाय ऊपर वाले के और कोई ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।